आज की इस नई गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो असल में हर किसी के लिए बहुत काम का है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल हो या बस कोई ऐसा इंसान जो खुद को बेहतर बनाना चाहता हो। बिल्कुल। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग अक्सर बहुत सी गलत फहमियां पाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है एक प्रभावशाली ऑरा, या कहें तो एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व कैसे बनाएं। हमने इस पर कई सारे आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और कुछ बेहतरीन नोट्स खंगाले हैं। और काफी गहरी जानकारी मिली है हमें। हाँ, और हमारा मिशन बस एक है, आज उस रहस्य को समझना कि कैसे कुछ लोग किसी कमरे में कदम रखते हैं और बिना एक भी शब्द बोले सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। मतलब क्या ये जन्मजात है या बस किस्मत? और हमारी रिसर्च साफ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये कोई जादू नहीं है। जब हम ऑरा शब्द कहते हैं तो इसका मतलब महंगे कपड़े पहनना या बाहरी दिखावा बिल्कुल नहीं है, जो कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। एकदम सही। ये असल में हमारी अंदरूनी ऊर्जा, हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास और हमारी बॉडी लैंग्वेज का एक गहरा कॉम्बिनेशन है। सही कहा। जो लोग लगातार कुछ नया सीखना चाहते हैं उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इसमें जो तरीके बताए गए हैं उन्हें अपनी अगली मीटिंग या रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी मानसिक बोझ के तुरंत लागू किया जा सकता है। बिल्कुल। इसके लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना है। तो चलिए इसे समझते हैं। मैंने जो नोट्स पढ़े हैं उनमें सबसे पहली और मजबूत नींव जिस पर बात की गई है वो है सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर भरोसा। जी, ऑरा की पहली नींव। हाँ, और मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। हम अक्सर किसी बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान को देखकर सोचते हैं कि यार इसके अंदर तो बचपन से ये बात होगी। ये बहुत ही आम सोच है। लेकिन रिसर्च हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण देती है। मान लीजिए किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, स्टेज का नाम सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है। बिल्कुल। तो यहाँ सलाह ये नहीं है कि वो इंसान सीधे जाए और 1000 लोगों के सामने कोई बड़ा भाषण दे दे। ऐसा किया तो शायद डर हमेशा के लिए मन में बैठ जाएगा। एकदम सही कहा आपने। इसके बजाय शुरुआत करनी है अपने 4 दोस्तों के सामने सिर्फ 2 मिनट बोलने से। छोटे कदम। हाँ, फिर ऑफिस की किसी छोटी सी मीटिंग में अपना एक आइडिया रखने से। ये जो छोटे छोटे कदम है, यही वो आत्मविश्वास बनाते हैं जो बाद में एक पावरफुल ऑरा के रूप में बाहर दिखता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो पाएंगे कि आत्मविश्वास हमेशा एक्शन से आता है, मतलब कुछ करने से आता है, इंतजार करने से नहीं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब शुरुआत करेंगे। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। मनोविज्ञान कहता है कि ये नियम उल्टा काम करता है। इंसान को पहले वो काम करना पड़ता है और फिर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद उसके पीछे चला आता है। मतलब पहले एक्शन फिर फीलिंग। बिल्कुल। जब हम छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा कर लेते हैं तो हमारे दिमाग को एक पक्का सबूत मिल जाता है कि हाँ, ये काम किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे आज के आर्टिकल्स में एक बहुत दिलचस्प अभ्यास का भी जिक्र है। वो शीशे वाले अभ्यास की बात करें ना आप? हाँ, मिरर एक्सरसाइज। हर सुबह आईने के सामने खड़े होना, अपनी आंखों में देखना और खुद से कहना कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। शीशे के सामने खुद से बात करना, सच कहूं तो ये सुनकर मुझे थोड़ी झिझक हो रही है। क्यों, क्या हुआ? मतलब अगर मैं खुद से आईने में देखकर कहूं कि मैं बहुत महान हूं, तो मेरा अपना दिमाग ही मुझसे कहेगा कि किसे बेवकूफ बना रही हो। क्या ये सच में काम करता है? ये झिझक होना बहुत स्वाभाविक है। शुरुआत में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन यहाँ बात खुद से झूठ बोलने की या खुद को धोखा देने की नहीं है। तो फिर क्या है? ध्यान दीजिए, वाकई ये नहीं है कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हूँ। वाकई है, मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर बन रहा हूँ, जो कि एक सच है। हाँ, ये तो सच है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह है। जब हम आईने में देखकर खुद से बात करते हैं तो हम अपनी ही आवाज सुन रहे होते हैं और अपने ही हाव भाव देख रहे होते हैं। अच्छा, तो इसका सीधा असर दिमाग पर होता है? बिल्कुल। ये अभ्यास हमारे अवचेतन मन को एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव मैसेज भेजता है। ये धीरे धीरे हमारे अंदर की उस नींव को पक्का करता है जिस पर हमारी पूरी ऑरा खड़ी होती है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। दिमाग को ट्रेनिंग देने वाली बात हो गई। एकदम। और इसी से जुड़ी एक और बात जो हमारी रिसर्च में सामने आई, उसने मुझे सच में हैरान कर दिया। बात यह है कि दुनिया में कोई और हमारी उतनी आलोचना नहीं करता
जितने हम खुद अपनी करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। हमारे दिमाग में 2400 घंटे एक बातचीत चलती रहती है, जिसे पॉजिटिव इनर टॉक या सकारात्मक आंतरिक संवाद कहा गया है, और यही हमारी असली ऊर्जा तय करता है। बिल्कुल, हम खुद से क्या कह रहे हैं ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। हमारे नोट्स में एक बहुत ही कमाल के 7 दिन के अभ्यास का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि अगले 7 दिनों तक सिर्फ अपने दिमाग में आने वाले नेगेटिव वाक्यों को पकड़ना है। उन्हें रोकना नहीं है, बस पकड़ना है। हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी से कॉफी गिर गई, तो दिमाग तुरंत कहता है कि मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ, मैं तो हूं ही ऐसी। हम खुद को तुरंत जज कर लेते हैं। इस अभ्यास में हमें इसी थॉट को पकड़ना है और इसे बदल कर कहना है कि ठीक है, इस बार कॉफी गिर गई, आगे से थोड़ा ध्यान रखूंगी। ये सुनने में इतना छोटा लगता है, लेकिन सोचिए कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारा दिमाग बार बार सुनी गई बातों को ही सच मान लेता है। मतलब अगर हम खुद को कोसते रहेंगे तो दिमाग मान लेगा कि हम वैसे ही हैं। बिल्कुल, दिमाग ये फर्क नहीं कर पाता कि क्या सचमुच हो रहा है और क्या हम सिर्फ सोच रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर हर काम से पहले ये सोचता है कि मुझसे तो ये नहीं होगा या लोग क्या सोचेंगे, तो वो नेगेटिविटी सिर्फ दिमाग तक नहीं रहती, वो बाहर भी दिखने लगती है। हाँ, वो चेहरे की झर्रियों में, कंधों के झुकाव में और बातचीत की टोन में साफ झलकने लगती है। और इसका असर ऑरा पे पड़ता है। एकदम। इसके ठीक उलट जब कोई इंसान खुद को एक सीखने की प्रक्रिया में मान लेता है तो गलतियों का डर खत्म हो जाता है। रिसर्च का वो पॉइंट बहुत गहरा है जहाँ कहा गया है कि हमें खुद के साथ एक अच्छे दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक अच्छे दोस्त की तरह। सोचिए, अगर किसी का दोस्त कोई गलती करता है तो क्या उसे ताने मारे जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो उससे समझाते हैं। तो फिर खुद को ताने क्यों मारना? जब हमारे अंदर की बातचीत बदलती है तो हमारी पूरी सोच बदल जाती है, और वही सोच एक आकर्षक ऑरा में बदल जाती है। एक अच्छे दोस्त की तरह खुद से पेश आना, ये बात सच में कहीं लिख कर रख लेने वाली है। बिल्कुल। मान लीजिए मैंने मीटिंग में कोई गलत डेटा पॉइंट बोल दिया, तो हफ्ते भर कोसने के बजाय उसे सुधार कर आगे बढ़ना ही समझदारी है। यही सही तरीका है। अब इस ऊर्जा और ऑरा के रास्ते में एक और बहुत बड़ी रुकावट है, हमारा भटकता हुआ ध्यान। डिस्ट्रैक्शन, आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी। हाँ, आज हमने जिन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को पढ़ा, उनमें वर्तमान में रहने और माइंडफुलनेस पर बहुत जोर दिया गया है। आज के समय में हर कोई अपने फोन में घुसा है, कोई बात कर रहा है और हम बस हाँ हाँ कर रहे हैं, जबकि दिमाग में चल रहा है कि सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए। हमारी रिसर्च साफ कहती है कि इस बिखरे हुए ध्यान से हमारी ऊर्जा भी बुरी तरह बिखर जाती है। बहुत सही बात है। अगर कोई इंसान बात करते समय सामने वाले को देखने के बजाय अपनी स्मार्ट वॉच चेक कर रहा है, तो उसकी ऑरा उसी वक्त जीरो हो जाती है। एकदम जीरो, क्योंकि आप वहां मौजूद ही नहीं है। इसमें सुधार के लिए जो छोटे छोटे टिप्स दिए गए हैं वो मुझे बहुत पसंद आए। जैसे जब खाना खाएं तो सिर्फ खाने के स्वाद पर ध्यान दें, या जब चलें तो अपने कदमों को जमीन पर महसूस करें। बिल्कुल, और इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। एक पावरफुल ऑरा कभी भी शोर मचाने से या कमरे में सबसे तेज आवाज में बोलने से नहीं बनती। तो फिर कैसे बनती है? वो बनती है शांति से, ठहराव से, और पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहने से। सबने नोटिस किया होगा कि जो लोग सच में प्रभावशाली होते हैं, जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उस वक्त उनके लिए दुनिया में सिर्फ सामने वाला इंसान ही मौजूद है। हाँ, मैंने भी ये महसूस किया है। उनका पूरा ध्यान आप पर होता है। इसी ठहराव के लिए रिसर्च में 10 से 15 मिनट के ध्यान या मेडिटेशन का सुझाव दिया गया है। इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई मुश्किल काम नहीं करना है, बस एक शांत जगह पर बैठना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। सांस अंदर आई, सांस बाहर गई। लेकिन जब भी ध्यान या मेडिटेशन की बात आती है तो ऐसा लगता है कि दिमाग को एकदम खाली करना होगा, और सच कहूं तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। यह एक बहुत ही आम धारणा है। आंख बंद करते ही 1000 विचार आने लगते हैं कि आज डिनर में क्या बनेगा, या वो जरूरी ईमेल भेजा या नहीं। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। रिसर्च भी यही समझाती है कि विचारों से लड़ना नहीं है, दिमाग को खाली करने की जिद नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? बस उन विचारों को एक दर्शक की तरह देखना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है। जैसे कोई किसी हाईवे के किनारे बैठा है और गाड़ियां गुजर रही हैं। काम बस उन गाड़ियों को देखना है, उनके सामने कूदना नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जब इस तरह के अभ्यास से हमारा मन शांत होना सीख जाता है तो हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। हम छोटी छोटी बातों पर अचानक भड़कते नहीं हैं या घबराते नहीं हैं। और यही शांति ऑरा को बढ़ाती है। बिल्कुल, अंदर की यही शांति और स्थिरता इंसान की ऑरा को दूसरों से एकदम अलग और मैग्नेटिक बना देती है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो सब हमारे अंदर की बातें थी। हाँ। हमारे विचार, हमारी शांति। हाँ, हमारा आंतरिक संसार।
लेकिन ये सब बाहर की दुनिया को कैसे दिखता है? आज की रिसर्च का एक आंकड़ा पढ़कर मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। कौन सा आंकड़ा? उसमें लिखा है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी ऑरा को 80% तक प्रभावित कर सकती है। 80%! ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। ये सुनकर तो मुझे सच में थोड़ी घबराहट हो रही है। मतलब अगर मैं कोई बहुत ही कमाल का आइडिया दे रही हूँ, मेरी बात में बहुत दम है, लेकिन मेरे कंधे झुके हुए हैं और मैं नीचे देख रही हूँ, तो आपकी बात का कोई असर नहीं होगा। वही तो, क्या लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे? आपकी एक घबराहट बिल्कुल जायज है। और सच तो यही है कि लोग हमारे कुछ भी बोलने से पहले ही हमारे शरीर के हाव भाव देखकर हमारे बारे में एक राय बना लेते हैं। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन बॉडी लैंग्वेज से ही बन जाता है। बिल्कुल। झुके हुए कंधे, नीचे की ओर झुकी हुई गर्दन या सिकुड़ कर बैठना, ये सब अवचेतन रूप से असुरक्षा की निशानी माने जाते हैं। तो इसे सुधारा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि इसे बदलना बहुत आसान है। विज्ञान कहता है कि मन और शरीर का बहुत गहरा कनेक्शन है। ये एक टू वे स्ट्रीट है। टू वे स्ट्रीट मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंसान कॉन्फिडेंट है तो उसके कंधे सीधे होंगे, बल्कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने कंधे सीधे करता है, अपनी ठोड़ी को हल्का सा ऊपर उठाता है और एक गहरी सांस लेता है, तो क्या होता है? तो शरीर से दिमाग तक एक सिग्नल जाता है कि सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं और आत्मविश्वास से भरा हूं। दिमाग तुरंत उसी के हिसाब से हार्मोन रिलीज करने लगता है और हम सच में कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। ये तो वो बात हो गई कि एक्ट इट अंटिल यू बिकम इट। एकदम सटीक बात कही आपने। नोट्स में कुछ और बहुत ही आसान शारीरिक बदलावों की बात की गई है, जैसे किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाते समय एक खुला स्टांस अपनाना। हाँ, क्लोज बॉडी लैंग्वेज से बचना चाहिए। अक्सर हम नर्वस होकर हाथों को सीने पर बांध लेते हैं या बार बार जेब में हाथ डालते हैं, जो कि नर्वसनेस दिखाता है। इसके बजाय हाथों को खुला रखना, एक संतुलित चाल से चलना और चेहरे पर एक स्वाभाविक हल्की सी मुस्कान रखना बहुत जरूरी बताया गया है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना भी जरूरी है। क्या? एक मजबूत ऑरा का मतलब दूसरों को डराना, उन पर हावी होना या जबरदस्ती अल्फा बनने की कोशिश करना नहीं है। लोग अक्सर पावरफुल ऑरा को अग्रेसिव होने से जोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन इसका असली मतलब खुद के साथ सहज होना, यानी पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस करना। संतुलन ही सब कुछ है। संतुलन कैसे? वैसे बात करते समय हाथों का स्वाभाविक इस्तेमाल करना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा हाथ हिलाना बेचैनी को दर्शाता है। एक हल्की मुस्कान एक इंसान को अप्रोचेबल बनाती है। मतलब लोग आपसे बात करने में हिचकिचाए नहीं। सही कहा। यही खुलापन और सहजता है जो लोगों को किसी की भी तरफ आकर्षित करती है। खुद के साथ सहज होना, ये मुझे सबसे सटीक परिभाषा लगी। बिल्कुल। और यही बात हमें आज के रिसर्च के आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत हैक की ओर ले जाती है, जो कि दूसरों से जुड़ा है। बिल्कुल। एक प्रभावशाली ऑरा केवल इस बात से नहीं बनती कि हम खुद कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि हम दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं, यानी हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये बहुत जरूरी पहलू है। इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं वो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। जैसे जब कोई हमसे बात कर रहा हो तो हम सिर्फ अपना जवाब तैयार करने के लिए न सुने, जो कि हम अक्सर करते हैं। हम बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हाँ, बल्कि सामने वाले की बात को सच में समझने के लिए सुने। स्वाभाविक आई कांटेक्ट बनाए रखें। आंखों में देखकर बात करना बहुत प्रभावशाली होता है। और एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आई, दूसरों की सच्ची तारीफ करने की आदत डालना। सच्ची तारीफ का असर बहुत गहरा होता है। सिर्फ ये कहना कि प्रेजेंटेशन अच्छी थी काफी नहीं है। अगर हम ये कहें कि आपकी प्रेजेंटेशन के वो 2 चार्ट्स बहुत आसानी से समझ आ गए, तो ये सामने वाले का दिन बना सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आखिर एक प्रभावशाली व्यक्ति की असली ताकत किसमें है। असली ताकत इसमें है कि किसी इंसान के कमरे में आते ही उस कमरे में मौजूद बाकी लोगों की ऊर्जा का स्तर कैसे ऊपर उठ जाता है। मतलब आप दूसरों को कैसे लिफ्ट करते हैं। बिल्कुल। हम क्या शब्द चुनते हैं, ये बहुत मायने रखता है। हर बात में कमी निकालना या शिकायत करने से माहौल भारी और नेगेटिव हो जाता है और लोग ऐसे इंसान से दूर भागते हैं। इसके उलट अगर हम प्रोत्साहन देने वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे, तो ये सामने वाले में जान फूंक देता है। ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। और सबसे बड़ी परीक्षा तो तब होती है जब हमारी किसी से असहमति हो। वो कैसे? जब किसी मीटिंग में विचारों का टकराव हो, तब भी शांत रहना और सम्मान के साथ अपनी बात रखना, ये एक बहुत ही उच्च स्तर की परिपक्वता को दिखाता है। जो इंसान दूसरों को सम्मान देता है और उन्हें ध्यान से सुनता है, उसकी ऑरा स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा चमकती है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को एक जगह समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल।
एक प्रभावशाली ऑरा कोई रहस्यमयी विद्या या जादू टोना नहीं है। नहीं, ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। ये असल में हमारी छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों का ही नतीजा है। उन आदतों का जिन्हें हम हर दिन चुनते हैं। छोटे छोटे कदम उठाकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, खुद के दिमाग में चलने वाली बातचीत को पॉजिटिव रखना और खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना। ध्यान और माइंडफुलनेस से जुड़ना। हाँ, ध्यान के जरिए अपने मन को वर्तमान में टिकाना और शांत रखना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला और आत्मविश्वास से भरा रखना, और सबसे बड़ी बात, दूसरों की इज्जत करना और उनके अंदर की अच्छी चीजों को बाहर लाना। बिल्कुल। अगर कोई भी इंसान इन बातों पर लगातार थोड़ा थोड़ा काम करे तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी में एक गजब का और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। मैं इस पूरी चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा जो हमें एक बिल्कुल नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, वो क्या है? आज हमने भौतिक दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड में अपनी ऑरा, बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस की बहुत गहराई से बात की। लेकिन आज के इस दौर में जहां हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी स्क्रीन पर बीत रही है, हमारी डिजिटल ऑरा का क्या? डिजिटल ऑरा, ये बहुत ही नया शब्द है। हाँ, जब हम किसी वीडियो कॉल पर होते हैं या जब हम कोई ईमेल लिखते हैं, तो क्या हमारी वो अंदरूनी शांति, हमारे विचारों की वो क्लैरिटी और दूसरों को सम्मान देने वाली वो ऊर्जा स्क्रीन के उस पार बैठे इंसान को भी महसूस होती है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या हमारे लिखे हुए शब्द भी वही गर्माहट और असर छोड़ते हैं जो हमारी असल मौजूदगी छोड़ती है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए कि कैसे हमारी ये आंतरिक ऊर्जा हमारी फिजिकल बाउंड्रीज को पार करके डिजिटल दुनिया में भी अपना प्रभाव छोड़ सकती है। वाह, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। हमारी डिजिटल प्रेजेंस भी असल में हमारी ही ऊर्जा का एक विस्तार है। बिल्कुल। इस शानदार विचार के साथ हम आज की इस गहरी और मजेदार चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि आज जो बातें हमने खंगाली हैं वो सिर्फ एक जानकारी बनकर नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें असल जिंदगी में आजमाने के नए नजरिए भी मिले होंगे। इस गहन चर्चा को सुनने और इस ज्ञान के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।